अस्सलामुअलैकुम, सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं सेवइयों की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत अलग तरीका है, बहुत मज़े की बनती हैं। जो फर्स्ट टाइम कुकिंग कर रहे हैं उनके लिए बेहतरीन रेसिपी है, चटपट रेडी होती है। 15 मिनट में आप ये रेसिपी रेडी कर सकते हैं। ये मोटी सेवइयों का पैकेट लिया है। दो तरह की सेवइयाँ आती हैं, एक इस तरह की आती हैं, एक ब्रीक आती हैं। ब्रीक जो सी हैं वो दूध वाली हम यूज़ करते हैं, लेकिन इसके लिए जो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आपने इस तरह की सेवइयाँ ले लेनी है मोटी। पानी लिया एक देचकी में, ये नहीं लेना 1 गिलास 2 गिलास 3 गिलास, आप आधी देचकी पानी की ले लें। खुला पानी होना चाहिए, जिस तरह हम चावल बॉयल करते हैं खुला पानी होता है, इसी तरह आपने खुले पानी में ये बनानी है, वरना आपकी बिल्कुल ये जुड़ जाएंगी, निखर के नहीं बनेगी। एक बर्तन लिया, ये देखें यहाँ पे मैंने एक बाउल ले लिया और उसमें मैंने ये थोड़ी थोड़ी तोड़ के डाल ली है। अगर आपको लंबी पसंद है आप लंबी रख लें, लेकिन मैं छोटे साइज़ की रख रही हूँ। इस तरह हाथ की मदद से मैंने तोड़ के डाल ली हैं ये एक बर्तन में। अब पानी में मैं नमक डालूँगी। ये देखें इतना सा नमक डाला है, हाफ़ चम्मच, और 2 चम्मच मैंने ऑयल डाला है। कुकिंग ऑयल यूज़ कर रही हूँ। कुकिंग ऑयल डालने का मकसद ये होता है कि आपकी ये बिल्कुल सेपरेट बनेगी, जुड़ेंगी नहीं। जिस तरह हम चावल को बॉयल करते वक्त नमक और कुकिंग ऑयल डालते हैं, सेम यही प्रोसेस करना है। अब उस वक्त तक हमने वेट करना है जब तक उबाल नहीं आ जाता। अब देखें अब बॉयल आ गया, तो हमने सेवइयाँ इसमें डाल देनी है। देखें गर्म पानी उबाइल हो चुका है। अब मैं इसमें सेवइयाँ डाल दूँगी। ये देखें ध्यान से डालनी है, आपका हाथ जल भी सकता है। ये बिल्कुल उबाइल किया हुआ पानी है। ये देखें अब मैंने डाला है तो कितना ज़्यादा पानी ऊपर है, क्योंकि इन्होंने साइज़ में डबल हो जाना है, इसलिए खुला पानी रखें। अगर आपका बर्तन भी तंग होगा और पानी भी कम होगा तो आपकी सेवइयाँ बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। ये 2 चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। ये देखें उबाइल आने लग गया है। आपने चम्मच की मदद से चेक कर लेना है कि आपकी सेवइयाँ पक गई हैं। अगर नहीं सख्त हैं, जिस तरह हम चावल को चेक करते हैं, सेम आपने चम्मच पे सेवइयाँ भी चेक कर लेनी है। अगर सॉफ़्ट नहीं है तो आप अभी रहने दें, अगर सॉफ़्ट हो चुकी हैं तो आप इन्हें निकाल लें। ये देखें मैं चम्मच की मदद से चेक कर रही हूँ। अब मैंने एक छाननी लेनी है, कोई भी आप छाननी ले लें जिनमें सुराख होते हैं। जिस छोटी सी बास्केट ले लें, प्लास्टिक की बास्केट ले लें या स्टील की ले लें, छानना ले लें, कोई भी चीज़ ले लें। उसमें आपने ये जिस तरह हम चावल उबाल किए हुए निकालते हैं, इसी तरह हम इसको निकालेंगे इस बर्तन में। ये देखें मैंने यहाँ पे एक बास्केट रख लिया। अब मैं इसमें सारी ड्रेन कर रही हूँ, पानी सारा बाहर ड्रेन हो जाएगा और सेवइयाँ ऊपर आ जाएंगी। सेवइयाँ सारी बास्केट के अंदर हैं और पानी सारा ड्रेन हो चुका है। आपने एक दफ़ा इस तरह हाथ की मदद से हिला लेना है, सारा पानी गर्म निकल जाए। अब आपने ठंडे पानी के नीचे रख देनी है। ठंडे पानी के नीचे रखने का मतलब ये है जिस तरह हम स्पैगेटीज़ बनाते हैं वैसे। ये देखें बिल्कुल ठंडे पानी के नीचे हमने रख के चेक कर लिए हैं। अब मैंने जिस बर्तन में निकालनी है पहले उसके नीचे मक्खन रख लिया है, उसके ऊपर ये डाल लिए हैं। ये देखें चम्मच की मदद से अभी ये इतनी गर्म है कि जो मैंने मक्खन डाला है वो बिल्कुल मेल्ट हो रहा है, इतनी गर्म है। इतना ज़्यादा ठंडा पानी मैंने बर्फ़ वाला नहीं डाला, नॉर्मल नाल वाला डाला है। ये देखें मैं मक्खन डाल रही हूँ, मक्खन बिल्कुल मेल्ट हो रहा है, इतनी सेवइयाँ गर्म है। आप शक्कर के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, आप चीनी के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये गरम गरम खाने वाली होती हैं, ठंडी बिल्कुल भी खाने वाली नहीं, बदमज़ा हो जाती हैं। अगर आपने फ़ौरन रेडी करना है फ़ौरन रेडी करके खाएं। किसी के आगे रखनी है, किसी मेहमान को देनी है ये डेज़र्ट, तो आपने ज़रूर रेडी करना है बिल्कुल ऑल टाइम पे। ये नहीं कि आप पहले बना के रख लें, ये ठंडी हो जाएंगी तो बिल्कुल भी इनका टेस्ट लेस हो जाती हैं। ये गरम गरम खाने वाली हैं, बहुत मज़े की बनती हैं। मैं यहाँ पे चीनी के साथ खा रही हूँ, लेकिन आप शक्कर के साथ भी खा सकते हैं। शक्कर के साथ भी कुछ लोग पसंद करते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। नेक्स्ट रेसिपी में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।